भगवान युद्ध में नाग पास में बंध गए। आप कथा सुने होंगे, भगवान और लक्ष्मण भैया नाग पास में बंध गए। नाग पास में बैठ गए, बन गए। तो नारद जी ने गरुण जी को भेजा भगवान के पास कि गरुण जी का भोजन सर्प है, आप जाइए और भगवान को सर्प बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी महाराज आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और मुक्त करने के बाद सोचने लगे, भव बंधन ते छूटै नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बाधै नाग पास सोई राम। गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जप से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध देंगे सर्प से। जिस भगवान का नाम ही भव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को राक्षस बांध दिए। ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। पकड़ा मोह ने, वो ब्रह्म ने, ये भगवान नहीं है। गरुण जी महाराज भागे कहा? नारद जी के पास। जाकर बोले किसके पास भेज दिए थे? वो भगवान नहीं थे। नारद जी बोले पकड़ लिया। बोले क्या पकड़ लिया? नारद जी बोले बीमारी ने पकड़ लिया आपको, मोह ने पकड़ लिया, माया नचाना शुरू कर दी है। एक काम करिए, आपके बीमारी का ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। अब यदि किसी को पता चल जाए कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आदमी पागल हो जाएगा। जो जहां डॉक्टर बताएगा वो वहीं दौड़ा जाएगा। नारद जी बोले जाइए ब्रह्मा जी के पास। गरुण जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापे विहंगपति तो इस बीमारी ने, ब्रह्मा जी बोले, हमको भी बहुत परेशान किया है, बहुत बार हमको फंसाया है इस बीमारी ने। वही बीमारी आपको भी हो गई है। गरुण जी बोले खतरनाक है क्या? बोले बहुत खतरनाक। अब गरुण जी बोले कि ब्रह्मा जी दूर कैसे होगा? ब्रह्मा जी बोले स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको। एक काम करिए, कैलाश पहुंचिए बाबा के पास, वही इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है। गरुण जी दौड़ने लगे कैलाश की ओर। तब तक रास्ते में बाबा मिल गए, भगवान शंकर। गरुण जी दंडवत किए, अपना सिम्टम बताए, बोले आप उपचार करने में सक्षम हैं। शंकर जी बोले देखिए चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हैं, रास्ते में कैसे उपचार करूं? लेकिन आपका सिम्टम सुन के ये पता चल गया है कि आपकी बीमारी कैसे जाएगी। गरुण जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा, कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे गरुण जी, तो सत्संग से आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुण जी बोले फिर शुरू करिए सत्संग। बाबा बोले कहाँ? रास्ते में करूं? मैं जा रहा हूं कुबेर के यहाँ मीटिंग है एक, मैं तो लंबा सत्संग नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक ऐसे स्थान में भेज रहा हूं जहां पूरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, एक ही काम, जगो तो कथा शुरू कर दो और नींद आए तो कथा बंद करके सो जाओ। वहां हमेशा कथा चलती है, 27 कल्प बीत गए कथा चल रही है। कहां? गरुण जी महाराज को भगवान शंकर बोले आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभुषुंडी जी महाराज हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा बाबा आप चाहते तो क्षण भर के अंदर गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया?
भगवान शंकर बोले, देवी मैं भगवान की लीला में विघ्न नहीं बनना चाहता। भगवान के निकट रहने वाले जीव को मोह हो रहा है, इसको सामान्य मत समझिएगा। गरुण जी महाराज भगवान के निकट रहते। अच्छा बताओ, किसी भी आदमी के अंतरंग बात को जानते हैं? घर का कौन सा सेवक जानता है? ड्राइवर। वो गाड़ी चलाता रहता है और स्वामी के सब बात सुनत है। पति पत्नी पीछे बैठ के लड़ते हैं, वो भी सुनता है ड्राइवर। दोनों में जमा है आज। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं, अति निकट रहने वाले हैं, सेवक हैं। उसके बाद इनको मोह हो गया, ये सामान्य घटना नहीं है। शंकर जी बोले, होई कीन्ह कबहु अभिमाना। गरुण जी अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे। सोई खो वै चाह कृपा निधाना। भगवान उसी अभिमान को आज चूर्ण करना चाहते हैं। कब? जब आदमी अपने छोटे के सामने जाकर नीचे बैठता है तो उसका सारा अभिमान वहीं पर चूर्ण होकर समाप्त हो जाता है। आज पक्षियों के राजा है और आज कागभूषुंडी जी के सामने जाकर बैठ करके सुनेंगे ना, अभिमान समाप्त हो जाएगा। एक पहला कारण। और दूसरा कारण, कागभूषुंडी जी पक्षी हैं, गरुण जी भी पक्षी हैं। खग समुझै खगही के भाषा। एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उनको कागभूषुंडी जी के आश्रम भेज दिया। गरुण जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत, और आप दर्शन करिए भगवत कथा की महिमा। जैसे इस हॉल में कथा आज प्रारंभ हुई है, उसी प्रकार जिस आश्रम में बैठकर कागभूषुंडी जी कथा गाते थे, गरुण जी महाराज केवल अभी आश्रम का दर्शन किए, कथा नहीं सुने। जिस स्थान पर कथा चलती थी उस स्थान का दर्शन किए। कथा होते होते उस स्थान की इतनी दिव्यता हो गई थी कि गरुण जी महाराज आश्रम का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भ्रम समाप्त, मोह समाप्त, संशय समाप्त, भगवत कथा पर प्रेम जागृत हो गया। इधर कागभूषुंडी जी मंगलाचरण करने वाले थे, राजा दिखाई पड़े। गरुण जी आए हैं, व्यासपीठ से उतरे, जाकर दिव्य आसन पर राजा